हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 मार्च 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सर्ज इन केसेस अ कॉज फॉर कंसर्न। The surge in the number of COVID-19 cases has gone from bad to worse, said VK Paul, member Niti Aayog, as India registered 56,211 new infections in the 24 hours till 8 a.m. on Tuesday. So, नीति आयोग के हेल्थ मेंबर का कहना है कि सिचुएशन खराब से बदतर हो चुकी है, बैड टू वर्स हो चुकी है, क्योंकि कोविड-19 केसेस अब 56,211 नए केसेस देखे गए हैं लास्ट 24 आवर्स में। At a press conference, Dr. Paul said, Pune 59,475, Mumbai 46,248, Nagpur 45,322, and Thane 35,264, and Bengaluru urban 16,259 were among the 10 districts across the country with the most number of active cases. So, ये जगह पे इतने ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी भी है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो फिर से जो प्रिकॉशंस है, कोविड-19 प्रिकॉशंस है, वो प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस को मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, मणिपुर रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन रेफ्यूजीज। The Manipur government has withdrawn a letter issued last week directing officials to not set up any camps for Myanmar nationals crossing the border into India and to politely turn away those seeking refuge. मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा था कि जो म्यांमार से भाग के इंडिया में आ रहे हैं, जो मणिपुर मिजोरम में घुस रहे हैं, उनको रिफ्यूज ना देने के लिए, उनके लिए कैंप्स ना तैयार करने के लिए। लेकिन अब जाके वो लास्ट वीक जो उन्होंने ये कहा था, अब जाके उन्होंने एक वो जो लेटर दिया था, वो लेटर को उन्होंने विड्रॉन कर लिया और कहा कि नहीं, हम लोग कैंप्स बनाएंगे और उनको यहाँ पे रिफ्यूज देंगे, वहाँ उन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जगह हम लोग देंगे। Meanwhile, even though the Union Home Ministry asserted that the refugees should be identified and deported. और यूनियन होम मिनिस्टर ने यह कहा कि जितने भी रिफ्यूजीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वापस भेज दिया जाएगा। द मिजोरम गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। लेकिन मिजोरम गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सिर्फ उनको रहने के लिए जगह नहीं दे रहे, वो उनको जॉब्स भी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में। नेक्स्ट, Covishield shelf life extended to 9 months, shows document. India's drug regulator has allowed that AstraZeneca COVID-19 vaccine to be used for up to 9 months from its manufacturing date, as opposed to the prescribed 6 months, according to the document reviewed by the news agency Reuters. A source confirmed this. So, India's drug regulator जो है, उन लोगों ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जो है, उन लोगों ने कहा कि आप लोग इसे 9 मंथ तक चला सकते हो। मैन्युफैक्चर डेट के बाद से 9 मंथ तक आप चला सकते हो। पहले जो 6 मंथ दिया था, वो अब कह रहे कि इसे 9 मंथ चला सकते हो। द अप्रूवल given to a licensed version of the drug made by Serum Institute of India and exported to dozens of countries could help health authorities minimize vaccine wastage and better plan the inoculation programs. So इससे क्या होगा, जो 3 महीना जो बढ़ा दिया गया, इससे क्या होगा, इससे जो वैक्सीन है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। 6 महीने बाद जो वेस्ट हो जाती, 9 मंथ का अगर लाइफ एक्सटेंड कर दिया है वैक्सीन का, तो 3 महीने और रख सकते हैं, तो वो 3 महीने बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होगी। और जो इनोकुलेशन प्रोग्राम है, इसमें भी वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट, OCI card holders need not carry old passports. People of Indian origin and the Indian diaspora having overseas citizens of India cards will not have to carry their old expired passports for travel to India, as was required earlier according to the government notification. So, अगर आप ओवरसीज में रहते हो, अगर आप इंडियन ओरिजिन के लोग हो लेकिन बाहर में कहीं काम करते हो, और आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो कार्ड है OCI कार्ड, ये जो कार्ड अगर आपके पास है, तो आपको पुरानी पासवर्ड
पासपोर्ट या जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट हो गई है, वो पासपोर्ट आपको अब दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ओसीआई कार्ड दिखाओगे तो आपको कंट्री में एंट्री मिल जाएगी। पहले ये ओल्ड पासपोर्ट या एक्सपायर्ड पासपोर्ट दिखानी पड़ती थी, लेकिन अब दिखानी नहीं पड़ेगी। द ओसीआई कार्ड इश्यूड टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ग्लोबली गिव्स देम ऑलमोस्ट ऑल प्रिविलेजेस अवेलेबल टू इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल को जितनी भी प्रिविलेज मिलती है, जितने भी राइट्स मिलते हैं, उनको वो सब राइट दी जाएगी। ओसीआई कार्ड होल्डर को वो सब राइट दी जाएगी, सिवाय राइट टू वोट। सिर्फ वो वोट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते। बाकी जितनी भी सुविधाएं इंडियन नेशनल को मिलती है, वो सब सुविधा उनको भी मिलेगी। नेक्स्ट, MV tax rebate proposed for scrapping vehicles. The Ministry of Road Transport and Highways has brought out a draft of notification proposing concessions in motor vehicle tax for those who take their old vehicle for scrapping. So, अगर आपके पास ओल्ड व्हीकल है और आप अगर उसे स्क्रैपिंग के लिए ले जाते हैं, तो आपको अब कंसेशन देना पड़ेगा, और वो कंसेशन है मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में, आपको वो देना पड़ेगा। द ड्राफ्ट प्रपोजेस अप टू 25% कंसेशन इन मोटर व्हीकल टैक्स फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड अप टू 15% इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो अगर आपका नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको 25% कंसेशन मोटर व्हीकल टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको 15% कंसेशन देना पड़ेगा। अपॉन सबमिटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग, तब जाके आपको व्हीकल स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट, रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज। अ ग्रुप ऑफ लेपिडोप्टेरिस have added a species to the expanding list of butterflies in India. The discovery of species Nakaduba Sinhala Ramaswamy Sadasivan 2021 in the Augusta Malays in the Western Ghats a decade ago has now found place in the Journal of Threatened Taxa. So, एक ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम है लेपिडोप्टेरिस्ट। इन लोगों ने एक नई प्रजाति की बटरफ्लाइज को इंडिया में खोज निकाला है, जो इंडियन में पाई गई बटरफ्लाइज का जो लिस्ट है उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। ये एक नया टाइप का बटरफ्लाइज है। ये स्पीशीज है नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन 2021, और ये अगस्ता मलायस में पाया गया है, वेस्टर्न घाट्स में। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द बटरफ्लाई स्पीशीज वाज डिस्कवर्ड बाय एन ऑल इंडियन रिसर्च टीम फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स से जो ऑल इंडियन रिसर्च टीम है लेपिडोप्टेरिस, जिसमें सब इंडियंस हैं, उन लोगों ने ये बटरफ्लाई स्पीशीज को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन at worrisome levels. Oil prices will keep up pressure. Inflation has breached comfort levels and assumed worrisome proportions in India. Moody's Analytics on Tuesday said in a note on Asia's inflation worries driven by rising oil prices. So, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो कंफर्ट लेवल है वो कंफर्ट लेवल को पार कर रहा है, और ये बहुत ही घबराने वाली बात है, क्योंकि आज तेल के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ने से खाने का दाम भी बढ़ रहा है। सो ये इन्फ्लेशन इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और ये बहुत ही घबराने वाली बात है। Stressing that India's retail inflation has been breaching the Reserve Bank of India's 4% inflation target for the past 8 months. So, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इन्फ्लेशन टारगेट होता है, और उनका टारगेट था 4%, जो पार कर चुका है, जो ब्रीच हो चुका है, और ये ब्रीच हुए 8 मंथ हो चुके हैं। अभी भी वो इन्फ्लेशन में ही है। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फर्म सेड इंडिया एंड फिलीपींस आर टू नोटेबल एक्सेप्शंस इन एशिया व्हेन इन्फ्लेशन इज बियॉन्ड द कंफर्ट लेवल। इंडिया और फिलीपींस यही दो देश है एशिया में जिसका इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल के ऊपर जा चुका है, कंफर्ट लेवल को पार कर चुका है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज अपने इन्फ्लेशन को ठीक नहीं कर रही है और भी प्राइस को बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट, वर्क विद इंडिया ऑन फंडिंग इंफ्रा, सीतारमन अर्जेस एनडीबी। Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday urged the New Development Bank to consider working closely with India's new development financing institution for funding infrastructure. So, Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman जी उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को कहा कि आप लोग इंडिया के साथ काम करें और इंडिया में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाई जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, उस पे आप लोग फंडिंग करें। सेट अप बाय द ब्रिक्स नेशन इन 2014, ब्रिक्स नेशन जो है, ब्रिक्स नेशन मिला के ये न्यू डेवलपमेंट बैंक तैयार किया गया था, सेटअप किया गया था 2014 में। द एनडीबी हैज सो फार अप्रूव्ड 18 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 18 प्रोजेक्ट्स में एनडीबी ने हेल्प किया, including emergency loans of $2 billion to support health spending and economic recovery in the aftermath of COVID-19 pandemic। COVID-19 के बाद जो हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए या फिर इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $2 बिलियन इमरजेंसी लोन ली गई थी इंडिया की तरफ से। इंडिया ने उन लोगों से लोन भी लिया था। अभी वो ये कह रहे हैं कि और भी ज्यादा फंडिंग करो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, Myanmar crackdown. Myanmar crackdown death toll passes 520. The civilian death toll in the Myanmar's military's crackdown on protesters passed 520, and armed rebel groups on Tuesday threatened the junta with retaliation if the bloodshed does not stop. So, अब सिविलियन डेथ टोल 520 हो चुकी है, 500 पार हो चुकी है, और अब तो वहां पे एयर स्ट्राइक्स भी की जा रही है। तो वहां पे जो रेबल ग्रुप होती है, जो हर एक देश में एक रेबल ग्रुप होती है, तो वहां की जो रेबल ग्रुप है उन लोगों ने मिलिट्री को चैलेंज किया और मिलिट्री को थ्रेटिंग किया कि अब तक हम लोग चुप थे, लेकिन अगर अब तुम लोग किलिंग्स नहीं बंद करोगे, प्रोटेस्टर्स को मारना नहीं बंद करोगे, तो हम लोग भी अब रिटेलिएट करेंगे, हम लोग भी अब अटैक करेंगे। ऑन ट्यूसडे प्रोटेस्टर्स इन यांगोन एम्प्टीड रबिश बैग इन द स्ट्रीट एज पार्ट ऑफ द लेटेस्ट एक्शन। तो उन लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने रबिश बैग, जो ट्रैश बैग होती है, जो कचरे फेंकने के लिए होती है, वो रास्ते में बिछा दी गई थी। वो एक रबिश बैग अटैक कहा जा रहा था, एक प्रोटेस्ट पर था, तो उसके लिए भी गोली चलाई गई और बहुत लोगों को मारी गई। एयर स्ट्राइक्स लॉन्च्ड बाय द जनता ऑल्सो किल 6 पीपल इन ईस्टर्न कैरन स्टेट। ईस्टर्न कैरन स्टेट में एयर स्ट्राइक भी की गई मिलिट्री की तरफ से, जनता की तरफ से, और वो उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। Next, global leaders push for new pandemic treaty. World leaders pushed Tuesday for a new international treaty to prepare for the next global pandemic and avoid the unseemly scramble for vaccines hampering the COVID-19 response. So, world leaders ने ट्यूसडे को एक नया ट्रीटी बनाया, न्यू इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया, जिसमें वो लोग अगले बार अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आया कोविड-19 जैसा, तो उसके लिए वो लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। कोविड-19 जो अचानक आया था और पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, कोई भी रेडी नहीं था, कोई वैक्सीन रेडी नहीं था, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि हम लोग एक नया ट्रीटी बनाएंगे और पहले से ही प्रिपेयर होंगे। Leaders from 25 countries, the European Union and the World Health Organization sought to get the ground rules down in written to streamline and speed up the reaction to future global outbreaks. So 25 countries, यूरोपियन यूनियंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने मिलकर ये ट्रीटी साइन किया। एक रिटन ट्रीटी लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि अब जो भी ग्लोबल आउटब्रेक होगी उसमें हम लोग बहुत स्पीड में रिएक्शन लेंगे, एक्शंस लेंगे और बहुत जल्दी उस आउटब्रेक को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 31 मार्च का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव इन एवरी डे इवन इफ सम डेज यू हैव टू लुक अ लिटिल हार्डर। तो हम लोग जब भी सुबह को उठते हैं तो हमारे माइंड फ्रेश होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत टेंशन में रहते हैं और इतनी टेंशन में रहते हैं कि वो पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में इतनी खराबी चलती है कि वो उन्हें लगता है कि अब हर एक स्टेप में उनके साथ कुछ नेगेटिव ही होने वाला है। नहीं, हमें ऐसा थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना चाहिए। चाहे हमें पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव के बीच में से एक छोटा सा पॉजिटिव अगर ढूंढ के निकालने भी पड़े, वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमें वो करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव थिंक को निकालना पड़ेगा, और वही हमारा ताकत बनेगा, वही हमारा स्ट्रेंथ बनेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमें हर दिन को एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, चाहे जितने भी नेगेटिव हो आसपास में, हमें वो एक पॉजिटिव को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तब जाके हम सक्सेस के पास जा पाएंगे और तब जाके हम लोग हैप्पी रह पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर है सक्सेस से पहले कि आप हैप्पी रहो।
पॉजिटिव रहोगे तो हैप्पी रहोगे, नेगेटिव रहोगे तो ऑब्वियसली सैड रहोगे। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।